बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी रहमा। पी लूँ पकियाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। मैं यूट्यूब पे पठान खान की आवाज़ में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का कलाम पी लूँ पकियाँ सुन रही हूँ। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की ये काफ़ी और उस पर पठान खान की आवाज़ ने जो समा बांधा है उसे अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। उसे सिर्फ रूह की गहराई से महसूस किया जा सकता है। इसीलिए मौसीकी को रूह की ग़ज़ा कहा जाता है। याद रहे कि मुख्तलिफ़ किस्म की मौसीकी को सुनने के औक़ात मुख्तलिफ़ हैं जो रूह पे मुख्तलिफ़ असरात मरतब करते हैं। व्यूअर, सूफ़ियाए कराम ने अपने कलाम के ज़रिए अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाया। मुकामी लोगों में रच बस कर उनके कल्चर और ज़ुबान में ही दीन की तबलीग की। उनकी तालीमात की बुनियाद मोहब्बत और अमन थी। यही तरीक़ा हिकमत की मेराज है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़ातिल हसनाती, और लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ दीन की तरफ बुलाओ। याद रखें, कौवों के सामने कभी मोर बनने की कोशिश ना करें। इससे कौवों में रिएक्शन पैदा होगा और वो मोर के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे। कौवों में कौवा बनकर ही अपनी जगह बनाई जा सकती है। यही हिकमत, मोहब्बत और आजिज़ी है, और इसी का दर्स हमें औलियाए कराम रहमतुल्लाह अलैहिम की ज़िंदगियों से मिलता है, और यही विलायत का राज है। व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में पी लूँ पकियाँ का तर्जमा और उसकी तशरीह करने की कोशिश करूँगी। आ चुनो रल यार, पी लूँ पकियाँ नीवे। पी लूँ पक गई हैं मेरे दोस्त, आ जाओ इन्हें मिलजुल कर इकट्ठा करें। कई बगड़ियाँ कई सावियाँ पीलियाँ, कई भूरियाँ कई फिकड़ियाँ नीलियाँ, कई ऊदियाँ गुलनार कटवियाँ रतियाँ नीवे। ये बहुत ही खूबसूरत रंगों की हैं। इनमें कुछ सफ़ेद हैं, कुछ सब्ज़ और ज़र्द हैं, कई भूरी और हल्के रंग की हैं, कई दूधिया रंग की हैं और कई निहायत सुर्ख गुल अनारी रंग की हैं। बार थई है रश्के इरम दी, सुख सड़ गई जड़ दुख ते गम दी, हर जा बागो बहार साखां चखियाँ नीवे। इनकी वजह से वीराना रश्के इरम बन गया है, यानी वीराना जन्नत बन गया है। हर तरफ बागो बहार का समा बन गया है। गमो अलाम की बुनियाद ख़त्म हो गई है। सभी लोग इस फल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। क्या तूने भी उन्हें चखा है? पीलू ढेलियाँ दियाँ गुलजारां, कहीं गल टोकरियाँ कहीं सिरखारियाँ, कई ला बैठियाँ बार बर बर पछियाँ नीवे। पीलू के फल ने रेगज़ार को रश्के गुलजार बना दिया है। उन्हें चुनने के लिए किसी ने हल्की टोकरी गले में लटकाई है और किसी ने सर पर टोकरा रखा हुआ है। कई टोकरियां भर भर कर और अंबार बना बना कर बैठी हैं। जाल जलोठी थई आबादी, पल पल खुशियाँ दम दम शादी, लोकी सैंस हज़ार कुल ने फकियाँ नीवे। हर झाड़ी के पीछे लोगों के ठिकाने बन गए हैं। हर तरफ इंबसात और मसरत का दौर दौरा है। सैकड़ों हज़ारों आदमी इन पीलों को मुठियाँ भर भर कर खा रहे हैं। हूरां परियां टोले टोले, हुसन दियां हीलां बिरहूं दे झोले, राती ठड्डियां ठार गोली ततियां नीवे। यहाँ की माजबीन हूर शमाइल परी पैकर लड़कियाँ टोलियाँ बनाकर पीलू चुन रही हैं। हर तरफ हुस्न जमाल और इश्क व मोहब्बत की जलवा आराई है। रातें सर्द तरीन लेकिन घर खासे गर्म हैं। रख दे नाज हुसन परवरदे, अबरू तेग तैग तेज तीर नज़र दे, तेज़ तिखे हथियार दिलियाँ फुटियाँ नीवे। हुस्न जमाल के परवरदा ही राहजन तय के अबरू और तीर नज़र जैसे हथियारों से लैस होकर दिलों को ज़ख्मी कर रहे हैं। कई डेवन अन नाल बराबर, कई घिन आवन
डेढ़ कर कर, कहीं बेचन बाजार, तुलियाँ तिकियाँ नीवे। पीलू की खरीदो फरोख्त भी अजब रौनक अफरोज़ है। कई अनाज के बदले फ़रोख्त कर रही हैं, कई 1.5 गुना ज़्यादा कीमत वसूल कर रही हैं और कई वज़न करके बाज़ार में बेच रही हैं। कई धुप विच चुणदियाँ रांदियाँ, कई घिन छां छवेरे बांदियाँ, कई चुन चुन पियाँ हार, हटियाँ थकियाँ नीवे। कई औरतें शदीद तमाज़त के बावजूद पीलू चुनती रहती हैं, कई साए में बैठी सुस्ता रही होती हैं और कई चुन चुन कर थक हार बैठी हैं। ऐडूं उशवा गमज़े नखरे, ऊडूं यार खरायती बकरे, कसन कान तैयार, रांदा रसियाँ नीवे। इधर से नाजो अदा हैं, उधर से साहिबाने नज़र कुर्बानी के बकरों की तरह ज़बा होने के लिए तैयार खड़े हैं। कैसे मज़े के खेल रचे हुए हैं। पीलू चुंदेन बोछन लीरां, चोला विथिया लीर कतीरां, गिलड़े करन पचार, संगियां सखियां नीवे। पीलू चुनते हुए किसी का दुपट्टा फट जाता है, किसी का कुर्ता तार तार हो जाता है और वो सहेलियों की हंसी मजाक का निशाना बन जाती हैं। आइयां पीलू चुनन दे सांगे, ओढ़क थियां फरीदन वांगे, छोड़ आराम करार, हकियां बकियां नीवे। वो आई तो पीलू चुनने की खातिर थीं, लेकिन फरीद की तरह तीरे इश्क से ऐसी घायल हुई कि अपना आराम व सुकून छोड़कर नक्श हैरत बन गईं। व्यूअर्स, ये थी ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की काफ़ी और उसका उर्दू तर्जमा। अब मैं आपकी खिदमत में इसकी तशरीह बयान करती हूँ। व्यूअर्स, पीलू एक छोटा सा जंगली फल है। इसका जायका इतना मज़ेदार नहीं जितना उसके चुनने का अमल पुरलुत्फ़ है। इस काफ़ी में ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने इरफ़ान ज़ात के अमल को पीलू के पकने से तशबीह दिया है। आप फरमाते हैं कि बहार का मौसम प्यार का मौसम, गुमशुदा चेहरों के दीदार का मौसम होता है, जो कि थल और सहरा में बड़े इंतज़ार के बाद आता है। बहार के मौसम में पीलू चुनने के लिए सब इकट्ठे होते हैं और विसाल का मौसम, जो कि बहुत ही थोड़े अरसे का होता है, शुरू होता है। व्यूअर्स, यहाँ इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है कि सूफ़ियाए कराम ने हमेशा मिजाज से हकीकत को समझा है। वो सिर्फ़ चीज़ों के ज़ाहिर पे नज़र नहीं रखते, बल्कि उनकी हकीकत पे गौर करते हैं। इसीलिए वो दुनिया की ज़ाहरियत से कभी दिल नहीं लगाते और हमेशा रहने वाली ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद इसी हकीकत को बयान फरमाते हैं कि पीलू के फल के पकने की देर है कि इसको चुनना शुरू कर दिया जाता है और उसके बाद विसाले यार का मौसम ख़त्म हो जाता है और जुदाई का मौसम शुरू हो जाता है। मिजाज से हकीकत और फिर इरफ़ान ज़ात का सफ़र भी महज इतनी ही मुद्दत का है। जुदाई का मौसम बेकरारी और हैरत का वक्त है। इंसान हैरत ज़दा होकर अपनी हस्ती पे गौर करता है। वो क्या था और क्या हो गया, उसकी ज़िंदगी की हकीकत क्या है। पीलू चुनने के अमल के दौरान उसे लगता था कि ये रौनक और मिलना मिलाना हमेशा के लिए है, लेकिन ये चंद गिनी चुनी घड़ियाँ थीं और महज चंद घड़ियों की खुशी पे कैसा इतराना और खुश होना। अब तो कुछ भी पहले की तरह नहीं रहा, ना वो थल, ना मौसम और ना ही वो खुद, सवाए एक मुस्तकिल हैरत के। यहीं से हकीकी इश्क की इब्तदा होती है, ऐसा इश्क जिसमें कोई हिजर फिराक नहीं और ना ही जुदाई का दुख है। तौहीद सिर्फ इल्म नहीं बल्कि अमल का नाम है। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने दिया है। अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाई हो। जब इश्क हकीकी से रूह आशना होती है तो ख्वाजा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश कोई महरम राज मिल जाए जिसके साथ वो अपने जज्बात का इजहार कर सकें। आप फरमाते हैं कि हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलदा। ये वो मंजिल है जिसमें हमा वक्त दीदार ही दीदार और हुजूरी ही हुजूरी है। एक सुरूर और नशे की कैफियत है जिसको सालिक हमा वक्त महसूस करता है।
پھر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ پیلوں چننے کے بظاہر معمولی عمل سے اس نے اس حقیقت کو پا لیا ہے جسے دنیا ہر طرف ڈھونڈ رہی ہے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلقت کجھیندی گول ہے او فرید دے کول ہے۔ دنیا جس کو تلاش کرتی ہے وہ تو فرید کے پاس ہے۔ ویورز، یہ تھا اس کافی کا ترجمہ اور تشریح۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ ضرور شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔